यूक्लिड की अभिग्रतों की सूची में दिया हुआ अभिधारणा 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? लेकिन आपको यह भी ध्यान देना कि अभिधारणा, पांचवी अभिधारणा नहीं आपको बतानी। पांचवी अभिधारणा हमने आपको बताया था कि जो है ये कोई एक रेखा है जो इन दोनों को क्या करती है, काटती है। तो अगर इन दोनों का योग 180 से कम है तब तो अनंत रूप से बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगी। लेकिन अगर 180 से ज्यादा है दोनों को मिलाने पर तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। ये अभिधारणा 5 की बात है। लेकिन ये इसमें आपको नहीं पढ़ना, इसमें आपको पढ़ना है कि जो अभिग्रत 5 है उसमें यह बताया गया है कि कोई बिंदु अगर ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इससे केवल और केवल एक ही रेखा गुजरेगी, उससे ज्यादा नहीं। मतलब ए से चलने पर अगर बी से आप होकर जाते हैं तो केवल और केवल एक ही रेखा बनाई जा सकती है, उससे अधिक रेखा नहीं बनाई जा सकती। या बी से चलकर जब ए की तरफ जाते हैं, ए बिंदु से गुजरते हैं, तो केवल और केवल एक ही रेखा बनाई जा सकती है, उससे अधिक रेखा नहीं बनाई जा सकती। तो इसमें आपको लिखना यह है कि जब हम बिंदु ए से कोई रेखा खींचते हैं जो बिंदु बी से होकर जाता है, अथवा जब बिंदु बी से कोई रेखा खींचते हैं जो बिंदु ए से होकर जाती है, तब इस प्रकार की केवल एक ही रेखा खींची जा सकती मतलब इसकी सत्यता यही है कि एक रेखा से अधिक आप नहीं खींच सकते हो। अगर कोई दो बिंदु है तो उससे केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हो, उससे अधिक नहीं। चाहे आप इधर से खींचना शुरू करो और चाहे इधर से खींचना शुरू करो, अगर दोनों बिंदु से होकर जाओगे तो केवल एक ही रेखा खींच पाओगे। यही इसकी सत्यता है कि मतलब इधर से जाने पर भी एक ही रेखा बनेगी और उधर से आने पर भी एक ही रेखा बनेगी। ये नहीं कि एक बार इधर से खींच दिए तो एक रेखा हो गई और दूसरी बार पेन उठाए उधर से खींच दिए तो दो रेखा हो गई, नहीं, एक ही रेखा होगी। ठीक है, यही इस मतलब क्वेश्चन की सत्यता है जिसे आपको नोट करना है। तो आज के लिए ये वाला लेसन आपका खत्म होता है।